तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, आप सभी ने देखा भी होगा। आज हम सेकेंड पार्ट की चर्चा करेंगे और सेकेंड पार्ट में टुडे वी लर्न बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर आपके सामने है तो उसको कैसे बैलेंस करना है। जैसे आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में, पिछले वीडियो में, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले देखें, उसके बाद दूसरा वीडियो देखें। कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो प्रकार की केमिकल इक्वेशंस होती हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, टू बैलेंस द गिवन और एनी केमिकल इक्वेशन फॉलो दिस स्टेप। आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, बेरियम प्लस H2O इक्वल टू बेरियम ऑक्साइड प्लस H2। ये इक्वेशन है, या इस तरह की कोई भी इक्वेशन अगर आपके सामने है और उसको आपको बैलेंस करना है, नीचे जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ उन्हीं स्टेप को एक एक करके आप फॉलो करते जाएंगे तो आपकी केमिकल इक्वेशन आसानी से बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर नीचे देखें ध्यान से, स्टेप फर्स्ट में है राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स इन अ प्रोडक्ट इन अ टेबल एज शोन हियर। यानी सबसे पहला काम अपने क्या करना है, अपने को टेबल बनानी है। ये नीचे जो आपको टेबल बनी हुई दिखाई दे रही है, ऐसी ही टेबल बनानी है। उस टेबल में 3 कॉलम आप दिखाई दे रहे हैं। पहले एक कॉलम में है नेम ऑफ एटम, सेकेंड कॉलम में है नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट, थर्ड कॉलम में है नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम बात करेंगे आयरन की, तो आयरन जो है, थेरियम जो है, वो रिएक्टेंट साइड कितना है, तो आप देखेंगे रिएक्टेंट साइड 1, इन प्रोडक्ट साइड कितना है, तो प्रोडक्ट साइड कितना है 3। इसी तरह दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट साइड कितना है, देख लेते हैं 2, हमने यहाँ पर लिख दिया। प्रोडक्ट साइड कितना है 2, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब तीसरे एलिमेंट की बात करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितना है 1, प्रोडक्ट साइड कितना है 4। तो इस तरह से सबसे पहले हमें एक टेबल बनाने लें। आप भी इसमें वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले एक टेबल बना लें अपनी कॉपी में, और इसके बाद जैसे जैसे मैं इसके बताता जा रहा हूँ और फॉलो करते जाएंगे। ये टेबल बनने के बाद हमें ये तो स्पष्ट हो गया कि केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है, क्योंकि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे प्रोडक्ट साइड हो, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं, चाहे वो किसी भी एलिमेंट्स की बात हो। पर यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखो इस टेबल में, तो आयरन के एटम्स दोनों तरफ डिफरेंट हैं, हाइड्रोजन के एटम दोनों तरफ इक्वल हैं, लेकिन ऑक्सीजन के एटम दोनों तरफ बराबर नहीं है। इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस। आइए देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या करना है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि बैलेंस द एटम विच इज मैक्सिमम इन नंबर ऑन ईदर साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। यानी सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना है, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में किसी भी साइड में नंबर ऑफ एटम जिस एलिमेंट के सबसे ज्यादा हैं उसको सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। तो इस इक्वेशन में आप देखेंगे, इन दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज द मैक्सिमम ऑन RHS। यानी इस इक्वेशन में अगर देखोगे तो ऑक्सीजन की जो एटम है वो सबसे ज्यादा है, वो भी RHS में। ध्यान से देखो, ये RHS में बेरियम ऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है, बाकी सभी की संख्या कम है, बेरियम की 3 है, हाइड्रोजन की 2 है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें किसे बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन गैस को बैलेंस करना है तो उसके लिए अपने पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन की यहाँ पर हम बात करें तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसके पहले हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मॉलिक्यूल से पहले, एटम से पहले नहीं कि आपको ऑक्सीजन बढ़ाना है तो हमने H2 के पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। नहीं, जैसे हमारे पास H2O एक मॉलिक्यूल है। अब H2O में चाहे हाइड्रोजन की संख्या बढ़ानी हो चाहे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ानी हो, उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा। ये क्लियर? ओके। टू बैलेंस ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे, 1 नीड्स टू मल्टीप्लाई द ऑक्सीजन ऑन द RHS बाई 4। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो RHS है वहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं,
तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 1, यानी ऑक्सीजन कितने बढ़ाने हैं, ऑक्सीजन कम से कम 3 ऑक्सीजन और चाहिए। और अगर हम 3 ऑक्सीजन और हमें चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा, लेकिन हमें 4 चाहिए टोटल, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गए और 4 ऑक्सीजन इधर भी, यानी ऑक्सीजन ऑलमोस्ट बैलेंस। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल से पहले किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होता है। तो अगर इस समय हम देखें, यदि 4 से हमने ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई किया है तो 4 से हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हो गया, यानी अब हाइड्रोजन के नंबर्स कितने हो गए, 8 इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2, यानी ये अनबैलेंस हो गया। आइए देखते हैं अगले स्टेप में कैसे करेंगे। स्टेप 3 में देखो, नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बिकम्स 8 ऑन LHS। क्योंकि अपन ने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हाइड्रोजन के नंबर कितने हो गए, 8, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, विच इज मोर देन दैट ऑन द RHS, जो कि RHS यानी राइट हैंड साइड जो हाइड्रोजन के नंबर है 2 है उससे ज्यादा है। तो क्या करना है, अब अपने को देखना है कि इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, यानी इधर भी हाइड्रोजन 8 होने चाहिए। 8 होने चाहिए तो किस नंबर से अपन मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, टू बैलेंस इट 1 नीड्स टू मल्टीप्लाई द हाइड्रोजन ऑन द RHS बाई 4। यानी हमें क्या करना है कि ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इधर आपको बैलेंस करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 8, इधर है 2, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन इधर भी 8 हो जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया है ऑक्सीजन 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 4, यहाँ पर हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन 4, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट बैलेंस हो गए हैं। आफ्टर दैट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी अब आप देखोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तरफ लगभग बराबर हो गए हैं। लेकिन बचा है क्या, फेरियम। लेफ्ट हैंड साइड में फेरियम सिर्फ 1 एटम है और राइट हैंड साइड में 3 एटम है। आइए अगले स्टेप में। स्टेप 4 में आप देखिए द नंबर ऑफ आयरन इन 1 ऑन द LHS, लेकिन राइट हैंड साइड में कितना है, 3, टू बैलेंस 8 मल्टीप्लाई बाई आयरन ऑन द LHS बाई 3। अब अपने क्या करना है, इधर आयरन 1 है, इधर आयरन 3 है, अब इधर 3 है तो इधर भी 3 होने चाहिए। अब इधर भी अगर आयरन के 3 एटम होने चाहिए तो 3 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयरन इधर भी 3 हो गया और आयरन इधर भी 3 हो गया। अब आप ध्यान से देखो कि इस केमिकल इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई करने के बाद ओरिजिनल रूप में अगर रखेंगे तो आप देखेंगे पूरी तरह से बैलेंस है। नाउ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बराबर हो गए हैं एंड दस द इक्वेशन बिकम्स अ बैलेंस इक्वेशन। अब अपन कह सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हो गई। ध्यान से नीचे टेबल देखो, टेबल में अगर हम फिर से टेबल वही जनरेट करें जैसे टेबल हमने पुराने समय बनाई थी, तो यहाँ पर आयरन के दोनों तरफ 3-3 एटम्स हो गए हैं, हाइड्रोजन के दोनों तरफ 8-8 एटम्स हो गए हैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ 4-4 एटम्स हो गए हैं, यानी ऑलमोस्ट ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। आफ्टर बैलेंसिंग द अबव इक्वेशन कैन बी रिटेन एज फॉलो, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करने के बाद पूरी तरह से ऐसे लिख दें तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से आपकी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। यानी कोई भी एक इक्वेशन है, एक तो हमने बैलेंस कर दिया है इक्वेशन को, लेकिन अगर इक्वेशन को और भी इन्फॉर्मेटिव करना है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। यानी कोई भी सब्सटेंस है उसकी फिजिकल स्टेट अगर हम उस कंपाउंड के आगे लिख देते हैं तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी, हमें पता चल जाता है कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, कौन सा वो है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है बाई राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन केमिकल इक्वेशन बिकम्स मोर इन्फॉर्मेटिव। पहला क्या लिखना है, पहला आपको किसी भी सब्सटेंस का सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। दूसरी क्या करना है, उस सिंबल के आगे हमें उसका स्टेट लिखना है। लाइक अगर हम बात करें स्टेट की, तो अगर हम बात करें गैसेस स्टेट है, तो अगर गैसेस स्टेट रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसके आगे क्या लिखना है, जी लिख देना है। अगर हमें लिक्विड के आगे लिखना है तो उसके सामने क्या लिख देंगे, हम एल लिख देंगे। अगर हम सॉलिड के आगे लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, वहाँ पर एच
और अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लिखेंगे AQ। यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस करने के बाद अगर हम बात करें उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि उसकी हम फिजिकल स्टेट लिखेंगे, दूसरा उसके सिंबल्स लिखेंगे। इससे क्या होगी, और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि राइट द कंडीशन ऑन विच रिएक्शन टेक प्लेस। राइट द कंडीशन, अपने को कंडीशन लिखना है कि कोई भी रिएक्शन किस कंडीशन पर हो रही है। जैसे कोई भी रिएक्शन है, अगर उसको हीट की जरूरत पड़ रही है तो हीट की कंडीशन कहाँ लिखेंगे। कोई अगर हम एक रिएक्शन हो रही है वहाँ पर कोई गैस रिलीज हो रही है तो गैस की रिलीज की कंडीशन कैसे लिखेंगे। कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो प्रेसिपिटेट को कैसे इंडिकेट करेंगे, इन्हें बोलते हैं कंडीशंस। तो इन कंडीशंस को भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इन्हें हम एरो के ऊपर या एरो से पहले भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में आइए देखते हैं, बाई इंडिकेटिंग द हीट चेंज। मैंने बताया अगर हीट कहीं पे चेंज हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है तो उसको कैसे करना है। तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है, अगर आपके पास हीट रिलीज हो रही है या हीट आपको इंक्लूड करना है तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है प्लस हीट, यानी हीट को प्लस कर देंगे, लिख देंगे। इससे पता चल जाएगा कि हीट इवॉल्व हो रही है। या फिर हम प्लस हीट, अगर हम प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे तो हीट रिलीज हो रही है या हीट एनर्जी लिख सकते हैं, या सिंपली अपन यहाँ पर एनर्जी भी लिख सकते हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल नीचे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में कार्बन कि अगर कोई भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपको बनानी है तो कैसे करेंगे। क्या देखो, कार्बन सॉलिड स्टेट में एच लिखा हुआ है, ऑक्सीजन गैस स्टेट में है, CO2 भी गैस स्टेट में है और हीट जो है ये आपकी कंडीशन है। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन है वो मोर इंफॉर्मेटिव हो जाती है। Hope you have clear that how to balance chemical equation and how to make more informative of chemical reactions. पूरी तरह से ध्यान से समझने की कोशिश करें और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के 2-3 एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और उसको घर में अभ्यास करें। घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ये आपका दूसरा पार्ट है, उसको देखें। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स करें, मैं आपको डाउट्स क्लियर करूँगा। और नेक्स्ट डे मैं आपको इसका थर्ड पार्ट पढ़ाऊँगा जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक you so much.